एक बार भगवान की लव न, तो भगवान का नाम पड़ा कृष्ण, माधव, मुरारी, गोविंद, गोपाल आदि आदि नामों से भगवान को नामकरण किए और आनंद हुआ। वसुदेव जी ने इधर मानसिक मंगल बधाइयां बजाई, बाबानंद ने खजाने नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। और हे राजन, काले नाल्पेन राजर्षि राम कृष्णस्य गोकुले आधृष्ट जाह्नवी पदभिः विचक्रमतुरंजसा। थोड़े दिनों के बाद भगवान घुटने केवल चलने लगे, दाऊ भैया का अनुगमन करने लगे, पीछे पीछे चलते स्तोक सुबल सुबाहु तनसुख मनसुख श्री दामा आदि भगवान के मित्र बने। मित्र मंडली के साथ खेलते खेलते यमुना के किनारे पहुंचे, जिसे ब्रह्मांड घाट गोकुल में। अभी खेल खेल में भगवान ने मिट्टी का ढेला उठाया और खाली एकदा क्रीड्यमाने सूरामाद्या गोपदारका पृष्ठं मृदं भक्षिति वानिति मात्रे निवेदयन्। मिट्टी खाली। मित्रों ने कहा, कन्हैया तैने मिट्टी खाई, चलो अभी मैया यशोदा से बताई। पकड़ के ले आए, मैया के सामने खड़ा कर दिया। अरे ओ मैया, कन्हैया ने तेरे मिट्टी खाई। मैया ने कन्हैया को थप्पड़ दिखाया, सच बता मिट्टी खाई है? भयभीत। और जब भयभीत हुए भगवान, तो देवताओं ने प्रशंसा की देवी मैया यशोदा की। धन्य हो मैया यशोदा, तुम जिनके डर से त्रैलोक्य डरता है, वो आज तुम्हारे डर से डरे। धन्य हो। और क्या कह रहे हैं? नाहं भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिसंसृणः और यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। मैंने मिट्टी दी और तुमको यदि सच नहीं लग रहा तो कहो तो मैं मुंह खोल देता हूं और आप देख लो। मैया ने कह दिया, चलो खोलो मुख। और मैया ने जब मुख खुलाया कन्हैया का, क्या देखा? जलचर थलचरो नभोचर नाना। जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीवे जहाना। जे जड़ चेतन जीवे जहाना। जड़ चेतन जीवे जहाना। अग्नि तरावे शशि मही चतुरानन। अग्नि तरावे शशि मही चतुरानन। अग्नि तरावे शशि मही चतुरानन। बहुवीर सरित बहुवीर सरिस सिंधु मही कानन। रावा निज माहि अद्भुत रूप। दिख रावा निज माहि अद्भुत रूप अखंड। दिख रावा निज माहि अद्भुत रूप अखंड। दिख रावा निज माहि अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मण। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मण।
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म। छोटे से कन्हैया के मुख में सारा विश्व ब्रह्मांड देख करके मैया तो आश्चर्य में पड़ गई। ये क्या क्या देख रहे हैं? सो तो नहीं गई थी, तो अपने आप को सतर्क किया, नहीं जाग रही हूं। फिर ये सब क्या है? फिर बहुत देर में ध्यान आया कि गर्गाचार्य जी ने कहा था मैया तेरा लल्ला तो भगवान है, तो भगवान है। स्वर्ण सिंहासन बनवाऊंगा, विराजमान करके इनकी आरती पूजा संध्या किया करूंगा। भगवान मन ही मन सोचने लगे, मैया ने यदि हमें मंदिर में बिठा दिया और बंद कर दिया बाहर से, फिर लीलाएं कौन करेगा? तो हम भगवान है पर बने रहे। तो भगवान ने तुरंत मुख बंद कर लिया। जब मुख बंद किया और पूछने लगे मैया क्या बात है, तो मैया ने कहा क्या बात नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया तेरे मुख में, सब तू भगवान है, हमने सब कुछ, सारा विश्व ब्रह्मांड है। भगवान कहते मैया जब बूढ़ी आंखें हो जाती है ना, तो एक ही वस्तु अनेक दिखती है। अच्छा एक बार तुम फिर से, हम मुख खोलते हैं देखना, यदि इस बार भी दिखे तो हम भगवान, और न दिखे तो तुम्हारे आंखों में कमी, फिर ऑपरेशन कराएंगे, मोतिया बिंद शायद उतर आया। अब इस बार खोला मुख, तो काहे को दिखे जब दिखाने नहीं। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगतो, अपनी माया से भगवान ने, मेरे ठाकुर ने मोहित कर लिया। और इस लीला में मेरे ठाकुर ने, कन्हैया ने निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार तीनों स्वरूप मैया को दिखा दिए। ऐसे ऐसे नहीं मानना हम भगवान हैं, तुम्हारे लल्ला बन के आए हैं, तो आप लल्ले बनाए रखो। समय समय पर जब मैया यशोदा के लल्ला हुए, तो मैया यशोदा के मायके वाले पंडित जी, पांडे जी थे, वो आए, बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे यशोदा के लल्ला हुआ बुढ़ापे में, तो चलो एक बार देख के आऊं। देखो अपने पंडित जी का तो सम्मान करो ही, लेकिन धर्म पत्नी के मायके से जो पंडित आवे या पहचान जान के हो, उनका भी बड़ा आदर करना चाहिए। बाबानंद ने बड़ा सत्कार किया, लल्ला को दिखाया, हृदय से आशीर्वाद दिया पंडित जी ने। फिर मैया ने कहा महाराज आप आए हो तो बिना प्रसाद पाए नहीं जाओगे। पंडित जी ने कहा आपको पता है कि हम स्वयं पाकी हैं। मैया ने कहा सब प्रबंध है, आप बनाइए। तो बढ़िया देसी घी भरे मटकों में मैया यशोदा ने रख दिया, सारा प्रबंध। अब ब्रजवासी मिष्ठान के और गोरस के बड़े प्रेमी आज भी होते। बढ़िया भगवान मिष्ठान घंटों बनाए, और घंटों बनाने के बाद ठाकुर जी साथ चल, ठाकुर जी विराजमान करके भोग लगाया। जैसे भोग लगाया वैसे कन्हैया आए, लल्ला आ गए और प्रसाद को पाने लगे। पांडे जी ने कहा मैया तेरा लल्ला तो मेरे को, मेरे ठाकुर को भूखा रख दे। देखो तुम्हारा लल्ला सारा प्रसाद झूठा कर दिया। मैया ने कहा नटखट तो है महाराज, क्या करें, खैर कोई कमी नहीं है, दूसरी बार बना लीजिए।
फिर से प्रसाद तैयार किया और जब पूरा प्रसाद तैयार हो गया दोबारा में घंटी बजी तो दियम वस्तु गोविंदो तो भेवे समर्पित। भगवान आयो फिर से भोग लगाने लगे आंखें बंद करके जैसे जगत भगवान। मैया तेरा लल्ला आज मुझे भूखा रखेगा, फिर से जूठा कर। मैया ने कहा महाराज क्या करें, आप गुस्सा मत, आशीर्वाद, इस बार मैं इसको बांध देती हूँ। और कन्हैया के दोनों हाथ ऐसे पीछे से करके और मैया ने बांध दिया। पंडित जी ने कहा अब हमारे आज किस्मत में, हमारे और हमारे ठाकुर के किस्मत में तुम्हारे पकवान नहीं, तुम लाओ हम जल्दी से हलवा बना लेते। और भूख लगी, अब हलवा बनाया और हलवा बनाया और जो घंटी लगी तो कहाँ का बंधन, वो बंधन से विमुक्त होकर के भगवान आए। और अब इस बार मैया यशोदा लगी क्रोध, निकाला। अच्छा एक ब्राह्मण को भूखे रखोगे, इतने नटखट हो गए तुम। भगवान कहते हैं मैया मेरी एक भी गलती नहीं,